करके 2 पाई तक cos 5x का मान निकालना। cos के पावर 5x इंटू डी एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना, समाकलन ज्ञात करना है, निश्चित समाकलन। तो देखो हमको ये जो सवाल लगाना, इसमें निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का इस्तेमाल करना, निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग करना। तो देखो सबसे पहले इसको देखते हैं हम, क्या पता चला कि ये परगुण नंबर 5 इसमें अप्लाई करेंगे। पहला नंबर लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2 पाई। तो परगुण नंबर 4, 5 क्या कहता है कि 0 से 2 पाई तक अगर कोई फंक्शन में लिमिट दिया गया है और एफ एक्स है तो उसको दो पार्ट में हम पहले डिवाइड करेंगे। लिमिट को क्या कर देंगे, तुरंत आधा कर देंगे। 2a को हम दोनों बार दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो समाकलन में डिवाइड करेंगे, लिमिट को कर देंगे आधा और लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगा। तो एक बनेगा 0 से a तक एफ एक्स डी एक्स और प्लस दूसरा बनेगा 0 से a तक एफ 2a माइनस एक्स। हमेशा माइनस वाला जो काम होता है ये इसमें से 2a में से x को माइनस करते हैं, यानी कि ये नहीं कि a माइनस एक्स कर देंगे, हम जो स्टार्टिंग से ही 2a माइनस एक्स करेंगे। जो माइनस वाला काम होगा x की जगह पे हम लिखेंगे क्या 2a माइनस एक्स, यानी कि x की जगह पे लिखेंगे अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे। हमको लिखना है कि अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे। तो ये फार्मूला होता है परगुण नंबर 5। इस फार्मूले में 14 नंबर सवाल को अगर हम ढाल रहे हैं इस सांचे में, तो देखो क्या हो गया 0 हो गया और 2 पाई हो गया, cos की पावर 5x इंटू डी एक्स हो गया। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला काम ये होगा कि इसको दो समाकलन में देंगे। तो दो समाकलन में हमने इसको कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट को हाफ कर देंगे। लिमिट 2 पाई था, 2 पाई का हाफ कितना हो गया पाई 0, 2 पाई का हाफ कितना हो गया पाई 0, ठीक है। उसके बाद cos 5x लिख देंगे। पहले भी स्टेप में एफ एक्स था तो cos 5x हमने, यानी कि जो फलन था उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। और दूसरी बार में हम क्या करेंगे, दूसरी बार में हमने 2a माइनस एक्स किया तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे। दूसरी बार लिखेंगे 0 से पाई तक cos के पावर 5 2 पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई तक होगा cos की पावर 5x इंटू डी एक्स हो गया, प्लस 0 से 2 पाई हो गया, cos 2 पाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा cos x हो जाएगा। cos 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos की पावर 5x इंटू डी एक्स। अब देख रहे हैं कि पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों क्या है इक्वल है, तो दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 0 से पाई तक cos की पावर 5x इंटू डी एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसका समाकलन निकालना। तो इसका समाकलन हम देखो साधारणतः से निकालेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और अगर निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का इस्तेमाल किया जाए या निश्चित समाकलन के परगुणों का इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए कुछ आसान बन सकता है। तो हम परगुण नंबर 6 में एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पे देखो 0 से पाई तक दिया गया तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे परगुण नंबर 5। अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए इसको फिर से दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से हम 5, देखो हमने 5 से स्टार्ट इस्तेमाल किया, यहाँ से हमने 5 को लागू किया, यहाँ से फिर से 5 को लागू करेंगे तब भी हल मिल जाएगा, या 6 को लागू करते हैं तब भी हमको हल मिल जाएगा। तो परगुण नंबर 6 देखो क्या कहता है कि अगर फंक्शन जो है पाई माइनस एक्स करने पर निगेटिव आ गया तो टोटल कितना हो जाएगा 0। पाई माइनस एक्स अगर निगेटिव आ गया तो टोटल हो जाएगा 0 और पाई माइनस एक्स अगर पॉजिटिव आ गया तो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी आधी। लिमिट क्या हो जाएगी आधी, यानी कि लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 cos की पावर 5x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये कब होगा, जब मान 0 नहीं आएगा तब। और अगर cos की पावर 5x इंटू डी एक्स का मान पाई माइनस एक्स पे 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो पहले हम ट्राई करते हैं एफ एक्स 0 क्या निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, यानी कि परगुण नंबर 6 इस्तेमाल करने से पहले हम फलन का टेस्ट करेंगे कि फलन निगेटिव वाला बन रहा है कि पॉजिटिव वाला बन रहा है। तो एफ एक्स बराबर क्या है cos की पावर 5x है। x की जगह पे क्या लिखना है हमको, परगुण नंबर 7 में हम केवल माइनस x लिखते थे, लेकिन परगुण नंबर 6 में हम अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे। तो x की जगह पे क्या लिखना है पाई माइनस x लिखना, तो x की जगह पे लिखेंगे पाई माइनस x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos की पावर 5 पाई माइनस x हो जाएगा। और cos पाई माइनस x बराबर क्या होता है माइनस cos x और पावर कितना 5, माइनस पे पावर क्या है विषम, तो माइनस हो जाएगा माइनस cos की पावर 5x और मान कितना आ गया माइनस एफ एक्स। तो देखो यहाँ पे देखने पर यह फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर आया है माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आया, यानी कि फंक्शन में हमने जब अपर लिमिट माइनस एक्स रखा तो फंक्शन का मान आ गया निगेटिव आ गया। क्या मान आ गया, निगेटिव मान आ गया। इसलिए ये जो फंक्शन है यानी कि जो फलन दिया गया है निश्चित समाकलन का जो फलन है इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि इसको बिना सॉल्व किए यानी कि डायरेक्टली इस कथन को दिखाने के बाद हम कहेंगे कि चूंकि फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है इसलिए फलन का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए 2 0 to 5 cos की पावर 5x इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से हम इसके सोल्यूशन को ज्ञात करते हैं।